आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, जब एक हॉस्पिटल से एक पुलिस वाले के पास फ़ोन आता है कि एक बच्चा है जिसके कि माता पिता नहीं हैं, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और हम चाहते हैं कि इस बच्चे को आप ले लें। दरअसल दोस्तों, एक पुलिस वाला जो होता है उसके कोई भी बच्चा नहीं होता और इसकी पत्नी जो होती है शिक्षिका होती है। तो ये अपनी पत्नी से बात करता है और ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को गोद ले लिया जाए, क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और इस बच्चे को हम अपने बच्चे से भी बढ़कर प्यार देंगे। तो वो पुलिस वाला क्या करता है, उस बच्चे को गोद ले लेता है और उसके बाद में ये अपने परिवार में बताता है कि बच्चा हुआ है। तो परिवार के लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाते। अब इस बच्चे के लिए एक घर लिया जाता है और जब थोड़ा थोड़ा करके जब समय बढ़ता है तो ज़िले के सबसे टॉप स्कूल में इस बच्चे को पढ़ाया जाता है। अब ये बच्चा जो है 15 साल का हो जाता है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन ये बच्चा अपने उसी बाप के सीने में खंजर भोंक देता है जिसने कि इसको आज से 15 साल पहले गोद लिया था, और वो खंजर उसके बाप के यानी कि उस पुलिस वाले के सीने के पार हो जाता है। डॉक्टर हालांकि कोशिश तो बहुत करते हैं उसे बचाने की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर वो बच्चा कौन था और उसको उस पुलिस वाले ने गोद क्यों लिया और उस बच्चे ने बड़े होकर उस पुलिस वाले के सीने में खंजर क्यों भोंका। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, और गाजियाबाद का ही एक थाना लगता है मुरादनगर, और मुरादनगर का ही एक गांव लगता है सुराना। दरअसल सुराना गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम लेखराज सिंह होता है, जिसके कि 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम अनिल कुमार होता है, दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम अरुण कुमार होता है, और तीसरा बेटा जिसका नाम प्रवीण कुमार होता है। प्रवीण कुमार जो होता है शुरू से ही पढ़ने लिखने में होशियार होता है और फिजिकली भी वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि वो कदकाठी जो होती है उसकी बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसका बड़ा मन था कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है और एक दिन उसकी मेहनत रंग ले आती है। दोस्तों, दरअसल 1995 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती निकलती है, वो उसमें आवेदन करता है और उसमें उसका नंबर आ जाता है। अब उसको जो सबसे पहली पोस्टिंग मिलती है मुरादाबाद। अब वो कुछ समय तक मुरादाबाद रहता है और उसके बाद उसकी जो पोस्टिंग है मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हो जाती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे करके 4 साल बीत जाती हैं। तो प्रवीण कुमार का क्या होता है, बुलंदशहर का ही एक इलाका लगता है खुर्जा, और खुर्जा का ही एक इलाका लगता है शिवपुरी, और शिवपुरी की ही रहने वाली एक लड़की होती है सविता रानी, जो कि पेशे से शिक्षिका होती है। साल 1999 में इन दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों, इन दोनों की ही ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, यानी कि लड़का जो था प्रवीण कुमार वो पुलिस में था और उनकी पत्नी सविता रानी वो सरकारी स्कूल में, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही शिक्षिका होती हैं। अब दोस्तों, समय बीतता है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, हर तरह की सुख सुविधाएँ होती हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसे ही जब समय बीतता है तो 4 साल हो जाते हैं, लेकिन जो सविता रानी है उनको और प्रवीण कुमार को, इन दोनों को कोई बच्चा नहीं होता। हालांकि इन दोनों ने बहुत कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया था और नीम हकीम को भी दिखाया था, लेकिन इनके कोई बच्चा नहीं होता। अब धीरे धीरे करके समय बीतता है, अब 7-8 साल हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये जीवन ऐसे ही बिता रहे होते हैं, क्योंकि प्रवीण कुमार जो होते हैं पुलिस वाले होते हैं, उनका दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे किराए पे रहने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, साल 2008 और 9 के आसपास की बात है, बुलंदशहर का ही जो खुर्जा एरिया होता है वहाँ के हॉस्पिटल से प्रवीण कुमार के पास एक फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि हमारे पास एक बच्चा है, उस बच्चे को माता पिता की आवश्यकता है और तुम्हें एक बच्चे की आवश्यकता है, अगर तुम चाहो तो उस बच्चे को गोद ले सकते हो। अब प्रवीण कुमार क्या करते हैं, अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि हॉस्पिटल में एक बच्चा है जिसके कि माता पिता नहीं है, अब तुम बताओ क्या करना है, क्योंकि हमारे भी बच्चे नहीं हैं।
अब मैं चाहता हूं कि हम उस बच्चे को लें और उसको अच्छी ज़िंदगी दें। तो प्रवीण कुमार की पत्नी भी इस बात में सहमत हो जाती है कि हम लोग उस बच्चे को लेंगे और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। दोस्तों, प्रवीण कुमार और उसकी पत्नी उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि प्रवीण कुमार और उसकी पत्नी ने इस बात की अपने अलावा किसी को भी खबर नहीं होने दी कि उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है। अब प्रवीण कुमार और उसकी पत्नी क्या करते थे, बुलंदशहर की ही किसी कॉलोनी में किराए पे रहा करते थे। अब उनका बच्चा आ गया है तो वो लोग क्या करते हैं, सभी को बताते हैं कि हमारे एक बच्चा हुआ है, और उस बच्चे के लिए ही वो क्या करते हैं, बुलंदशहर की यमुनापुरम कॉलोनी में एक प्लॉट लेते हैं और उसके बाद उसको घर बनवाते हैं और उसके बाद गृह प्रवेश करवाते हैं और गृह प्रवेश में ही उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं। इसीलिए वो अपने सभी रिश्तेदारों को इनवाइट भी करते हैं कि आज मेरे बच्चे का नामकरण है और मेरे घर का गृह प्रवेश भी है। दोस्तों, पूरे घर में खुशी के गीत गाए जा रहे थे। अब क्या होता है, समय आगे बढ़ता है और बच्चा भी बड़ा होने लगता है। तो प्रवीण कुमार क्या करते हैं, जो कि बुलंदशहर का सबसे टॉप स्कूल होता है, उस स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराते हैं। अब वहाँ पे एडमिशन कराते हैं तो बच्चा जो है पढ़ने में बहुत होशियार होता है, अपने माता पिता और रिश्तेदारों की इज्जत करता है। अब समय ऐसे ही बीतने आगे लगता है। अब क्या होता है, जो शिक्षिका थी उसकी माँ, उनकी क्या है पोस्टिंग बुलंदशहर के ही खुर्जा में हो जाती है, और जो पुलिस वाले थे उनकी पोस्टिंग यहाँ से होती है बागपत, बागपत से बुलंदशहर, बुलंदशहर से खुर्जा और खुर्जा से आगरा। इस तरह से उनकी पोस्टिंग जो है डिफरेंट जगह पे होती रहती है। अब दोस्तों, यहाँ पे यानी कि बुलंदशहर के खुर्जा में माँ और बेटे ही रह जाते हैं। जो माँ थी वो शिक्षिका थी, वो क्या करती हैं, वो अपने स्कूल जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो उनका बेटा था वो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। अब क्या होता है, जो उसकी माँ होती है अपने बेटे के लिए अच्छी शिक्षा के लिए उनके लिए अच्छे 2-3 टीचर भी रखती है जो कि घर पे आएँ और उसको पढ़ाएं। अब वो ट्यूशन आते थे, उसको पढ़ाते थे। अब क्या होता है, खुर्जा में ही नज़दीक में जो थे उसके नाना नानी वहीं पे रहते थे, तो वो भी क्या करते थे, कभी कभी अपने नाती से यानी कि नमाज़ से मिलने के लिए घर पे आ जाया करते थे। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे करके समय और आगे बढ़ता है। अब क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में वो बहुत होशियार था, वो 7वीं क्लास तक तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन 8वीं क्लास में क्या हो जाता है कि उस लड़के के जो यारी दोस्ती थी, जो बैठना उठना था, कुछ कुछ गलत लोगों में हो जाता है। दरअसल शुरुआत में तो वो लड़का क्या करता है, गुटखा खाना शुरू कर देता है। अब वो गुटखा खाना शुरू कर देता है, उसके धीरे धीरे बाद पता चलता है उसके माता पिता को कि वो तो तरह तरह के नशे करने शुरू कर देता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है और भी बहुत तरह के सूखे नशे करता है। अब जैसे ही उसके पिता को ये वाली बात पता चलती है कि उसका बेटा बिगड़ गया है और ऐसी गलत संगति में रह रहा है कि जो उसके साथी हैं उनको अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, वो सिर्फ गलत काम ही करते हैं, तो उसके पिता को बड़ा दुख होता है। उसकी माँ को जैसे ही पता चलती है कि उसका बेटा गुटखा, पान सुपारी और तम्बाकू वगैरह खाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो उसकी माँ को भी बहुत दुख होता है। दरअसल दोस्तों, कोई भी अपने सगे बेटे के लिए भी इतना नहीं करता जितना कि शिक्षिका और उस पुलिस वाले ने इस गोद लिए हुए बेटे के लिए किया था। लेकिन बेटा जो है उनकी बात अब सुनता ही नहीं है, वो हमेशा अपनी मनमानी ही करता है। अब दोस्तों, समय जब आगे बढ़ता है उसके पिताजी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इस समय पे जो प्रवीण कुमार थे उनकी पोस्टिंग आगरा में थी, तो वो अपने उच्च अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखते हैं और बोलते हैं कि साहब, मेरा इकलौता बेटा है, उसके साथ में थोड़ी परेशानी चल रही है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे के साथ समय गुजारूं, क्योंकि अगर मैंने अब समय नहीं गुजारा तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। तो उसके उच्च अधिकारी भी उसकी इस चिट्ठी को मान लेते हैं और उसका ट्रांसफ़र जो है फिर से बुलंदशहर में कर देते हैं, और इनकी पोस्टिंग जो होती है वो होती है विजिलेंस थाने के अंदर। दोस्तों, बताया जाता है कि प्रवीण कुमार जो है वो बहुत ही ईमानदार और सभ्य इंसान थे। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इनके बारे में एक तारीफ़ की जाती है कि ये ईमानदार हैं, क्योंकि जो इनके साथी थे उन सभी का प्रमोशन हो चुका था, वो सभी सब इंस्पेक्टर बन चुके थे, लेकिन ये अभी तक हेड कांस्टेबल ही बन के रहे थे, क्योंकि ये अपने परिवार और अपने बेटे के ऊपर ध्यान दे रहे थे। अगर ये भी अपने प्रमोशन के ऊपर ध्यान देते तो इनकी भी ट्रांसफ़र होता, लेकिन ये अपने परिवार पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे थे। अब दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। अब होता क्या है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1.5 साल पहले की बात है।
1.5 साल पहले क्या हुआ था, इस लड़के ने क्या है एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे एप्पल का मोबाइल ही लेना है। अब माता पिता कहते हैं कि एप्पल का मोबाइल बहुत महंगा है, क्या करेगा, तोड़ देगा, खो देगा, फलान कर देगा, ढिकान कर देगा। लेकिन ये लड़का क्या है, मानता नहीं है। अब ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जिद करता है कि मुझे तो एप्पल का मोबाइल चाहिए, लेकिन इसकी माँ जो है इसकी चीज़ों को अनदेखा अनसुना करती है। तो ये क्या करता है, वहाँ पे एक टीवी होती है, उस टीवी में बहुत ज़ोर से घुसा मारता है और टीवी को तोड़ देता है। इस लड़के के अंदर क्या है, थोड़ी प्रवृत्ति चेंज हो गई थी, गुस्सा ज़्यादा आने लग गई थी। अब टीवी को तोड़ देता है तो उसकी माँ गुस्सा तो करती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं करती, क्योंकि वो उसकी माँ है। माँ अपने बच्चे को इग्नोर कर देती है। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद की बात होती है, वो वहाँ पे एक टेबल होती है उनके घर में कांच की, अपनी माँ से किसी बात पे झगड़ा कर रहा होता है, उसमें एक लात मारता है, टेबल को तोड़ देता है। अब उसकी माँ इन सारी बातों को उसके पिता को बताती है, पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद की और बात होती है। अब क्या होता है, उनके घर में एक बहुत महंगी घड़ी होती है, वो उस घड़ी को फोड़ देता है किसी बात के ऊपर। उसकी माँ और बाप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन वो क्या करें, वो था उनका इकलौता बेटा। अब क्या होता है, वो अपनी माँ से एक दिन बहुत ज़्यादा जिद करता है कि माँ मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, नया वाला आया है, फलान है, ढकान है। लेकिन उसकी माँ उसको मोबाइल नहीं दिलाती। तो वो क्या करता है, एक डंडा उठाता है और अपनी माँ के सर में ज़ोर से मार देता है। उसकी माँ के सर से खून निकल आता है। लेकिन दोस्तों, माँ ही होती है, फिर भी उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अब क्या होता है, उसकी माँ उसके पिता को बताती है, लेकिन फिर भी उसको डांटा फटकारा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके पिता का बुलंद शहर में ट्रांसफ़र हो ही गया था। तो वो क्या करते हैं, उसके घर में जो कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होता है, साइकिल होती है, सब कुछ है। तो उसके पिता क्या करते हैं, उस कार को और उस स्कूटर को, स्कूटी को एक पार्किंग में जाके खड़ी कर देते हैं। होता क्या था, इसको जब भी समय मिलता था गाड़ी निकालता था, घूमने जाता था। अब वो क्या करते हैं, कार और स्कूटी को पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद में जो उनके पास बाइक होती है वो उसे सिर्फ अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो उससे ड्यूटी पे जाया करते थे। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था। घर पे 3 टीचर आया करते थे पढ़ाने के लिए। तो लड़का क्या करता है, अब घर से गायब हो जाता है, और तीनों टीचर इंतज़ार कर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों, 24 सितंबर 2024 की बात है। ये क्या करता है, घर से सुबह ही गायब हो जाता है, क्योंकि इसके माता पिता इसको एप्पल का फ़ोन नहीं दिला रहे। अब इसको क्या है, 1-2 जगह कोचिंग में भी जाना पड़ता है। तो वहाँ से कॉल आता है कि आपका बेटा आज कोचिंग नहीं आया। उसके माता पिता बड़े परेशान होते हैं कि सुबह से गया तो कहाँ गया। अब रात को इसके माता पिता जो होते हैं इसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास ये इसको पिता को मिलता है, और उसके पिता इसको जैसे तैसे करके इसे घर पे ले आते हैं। अब 25 सितंबर 2024 की सुबह क्या होता है, इसके पिताजी जो होते हैं इसके टीचर को फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी बात तो सुन नहीं रहा, आप ऐसा कीजिए, एक बार घर आ जाइए और इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए, क्या पता ये आपकी बात सुन ले। अब जो स्कूल के टीचर हैं वो स्कूल से समय निकाल के इसके घर पे आते हैं, और इस लड़के को तकरीबन आधे 1 घंटे तक शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे माता पिता हैं, इनकी बात माननी चाहिए, और बाकी सब तो तुम्हारा ही है, तुम परेशान क्यों होते हो। दोस्तों, एक अच्छा टीचर जो कि अपने स्टूडेंट को जितनी अच्छी तरह से समझा सकता है, वो उसके स्कूल के टीचर उसे समझाते हैं। अब क्या होता है, वो टीचर जब वहाँ से निकलते ही हैं और लगभग 100 मीटर दूर गए ही होंगे, तो घर पे बताता हूँ कि कौन कौन था। इसके माता पिता, नाना नानी और ये लड़का घर पे ही मौजूद था। इसी बीच क्या होता है, वो लड़का अपने पिता से कहता है कि लाइए मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मुझे घूमने जाना है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, रात को तो तू इतनी लेट आया है, अब ऐसा कर घर पे बैठ, थोड़ी देर बातचीत कर, तो जाना चले जाना। लेकिन वो क्या है, वो लड़का जिद पे अड़ जाता है। अब इनके बीच में क्या है, बाप बेटे के बीच में कहासुनी होती है, थोड़ी बहस होती है। उसके बाद मामला थोड़ा शांत हो जाता है। अब ये लोग घर में बैठ के खाना खाते हैं। अब क्या होता है, जो पुलिस वाला होता है, लड़के का बाप, अपना हाथ धोने के लिए किचन में जाता है, वॉश बेसिन में। इतने में ही क्या होता है, जो लड़का होता है वो किचन में जाता है और किचन में से एक चाकू उठाता है। चाकू दोस्तों वही जिससे कि ये लोग किचन की सब्जी वगैरह काटते हैं और बाकी के जो काम करते हैं, और वो अपने बाप के चारों तरफ एक राउंड मारता है और उसके सामने आ जाता है, और और उस चाकू को पकड़ता है और अपने बाप के सीने में बहुत जोर से मारता है, जो कि उसके दिल के पार हो जाता है। और एक बार फिर उस चाकू को निकालता है, फिर दोबारा से मारता है,
और दोस्तों वहीं पे प्रवीण कुमार की दुनिया समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही वो चाकू प्रवीण कुमार के सीने में लगता है तो प्रवीण कुमार की चीख निकल जाती है, और जैसे ही ये मंजर उसकी पत्नी जो कि शिक्षिका होती है वो देखती हैं तो उनकी भी चीख निकल जाती है। घर में नाना नानी होते हैं वो भी बिलखने लगते हैं। अब बस सबके मन में ये होता है कि इनको कैसे भी जल्दी पल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाए। अब दोस्तों प्रवीण कुमार को हॉस्पिटल वो ही लेके जाता है जिसने कि इनके सीने में चाकू भोंका था, यानी कि उनका बेटा खुद ही कार ड्राइव करता है और उनको सीधे हॉस्पिटल लेके जाता है। अब वहाँ पे डॉक्टर साफ इनसे कह देते, हाथ खड़े कर देते हैं और इनसे कह देते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है, आप ऐसा कीजिए, इन्हें बड़े अस्पताल ले जाइए। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रवीण कुमार को बड़े अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ पे जाके भर्ती कराते हैं। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि प्रवीण कुमार बच नहीं पाए। उसके बाद में क्या होता है, जो बड़े हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप लोग जल्दी आ जाइए। अब तुरंत ही पुलिस हॉस्पिटल आ जाती है और उस लड़के से और उसके परिवार के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि उस लड़के ने अपने पिता को चाकू से मारा है तो पुलिस क्या करती है, उसे तुरंत गिरफ्तार करती है, उसके नाम की तहरीर निकलती है और उसको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही ये वाली खबर सोशल मीडिया पर फैलती है तो लोगों को पता चलता है कि एक पुलिस वाले और एक शिक्षिका पति पत्नी ने एक ऐसे बच्चे को गोद लिया था जिसके कि माता पिता नहीं थे। उस बच्चे को इतनी अच्छी एजुकेशन दी थी, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी थी, लेकिन आज उसी बच्चे ने अपने पिता की ज़िंदगी को तहस महस कर दिया, यानी कि अपने परिवार को तहस महस कर दिया और अपने पिता की हत्या कर दी। और दोस्तों उसने जो रिश्तों की जो विश्वास होता है उसको भी ख़त्म कर दिया, बल्कि ऐसा रिश्ता जो कि एक पुलिस वाले ने उस बच्चे के साथ बनाया था। उस पुलिस वाले ने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और अपनी पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के ऊपर बार के रखी थी, लेकिन उस लड़के ने एक एप्पल फ़ोन के चक्कर में अपने बाप की, जिसने कि उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उतनी अच्छी ज़िंदगी दी, उसकी हत्या कर दी। दोस्तों जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार एक बालक ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों इस घटना को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि चाहे बच्चा अपना हो या पराया हो, उसकी हर एक मूवमेंट पर हमें ख्याल रखना है। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें हमें अपनी निगाह में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उसे किसी स्कूल में डाल दिया और स्कूल के सारे छोड़ दिया और हम अपने काम में लगे हुए हैं। नहीं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हमें अपने परिवार में हमेशा समय देना चाहिए, और चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हों, इन सब पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी आंख चूकते ही रास्ता कब भटक जाता है इंसान कोई पता नहीं चल पाता। आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ सकें। नमस्कार।